एक समय की बात है। चंदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। चंदन एक हलवाई था। सरला गायों की देखभाल करती थी और उनका दूध निकालती थी, जिसकी मदद से चंदन मिठाई बनाकर बेचता था। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी आजीविका अच्छी चल रही थी। चंदन के घर के सामने रवि नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत अमीर आदमी था। रवि की पत्नी गीता, जो बहुत घमंडी थी, वह हमेशा सरला को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन जब सरला गाय का दूध दूह रही थी, तो गीता सरला के पास आती है और उससे कहती है, सरला बहन, तुम्हें इतनी गर्मी में भी इतना काम करना पड़ता है। मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे करते हो। मुझसे तो इतना काम नहीं होता है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए नौकरानी रख ली है। मुझे घर में बर्तन भी नहीं उठाने पड़ते। तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे लिए नौकरानी रख ले? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, सबके पति मेरे पति जैसे नहीं होते। ओ, तुम्हारा पति नौकरानी कैसे रखेगा? उसकी कमाई से तुम्हारा घर का खर्च भी नहीं चल पाता होगा, और न ही वह कभी तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाता है। गीता मुस्कुराकर चली जाती है और सरला को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद शाम को जब चंदन काम करके घर आता है, तो सरला गुस्से में चंदन को सूखी रोटी दे देती है। तभी चंदन कहता है, सुनो, आज सब्जी नहीं बनाई क्या? नहीं, कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही खाना है, तो खा लो, वरना छोड़ो इसे। और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद सरला गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर सरला के बदले हुए व्यवहार को देखकर चंदन समझ जाता है कि जरूर गीता ने कुछ कहा होगा, लेकिन चंदन उससे कुछ नहीं कहता है और चुपचाप मुस्कुराते हुए वही सूखी रोटी खाकर सो जाता है। अगली सुबह चंदन सरला से कहता है, भाग्यवान, मुझे आटा दे दो, मैं इसे चींटियों के लिए ले जाऊंगा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन भाग्यवान, कल तो तुम किसी बात पर नाराज थी। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस काम करके थक गई थी, बस इतना ही। उसके बाद चंदन और सरला दोनों टहलने चले गए। वहाँ वे चींटियों को आटा देते हैं और दूसरे जानवरों के लिए भी खाना ले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर चंदन अपनी हलवाई की दुकान पर वापस चला जाता है और सरला भी अपने घर का बाकी काम निपटाने लगती है। हालांकि चंदन की आमदनी थोड़ी कम थी, लेकिन वह अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था और हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता था। वह सरला के लिए जितना हो सकता था करता था। एक बार की बात है, एक दिन सरला ने चंदन से पूछा, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, मुझे अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी है। सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लाऊंगा। फिर सरला खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद चंदन सरला के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदता है। यह देखकर सरला बहुत खुश होती है और दिवाली पर वही साड़ी पहनती है। अगले दिन गीता फिर सरला के पास आती है और उससे पूछती है, देखो, मेरे पति ने मुझे दिवाली पर हीरे का हार दिया है। तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया? मेरे पति ने मुझे एक सुंदर साड़ी दी है। जिस पर गीता हंसने लगती है और सरला से कहती है, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिया? उन्होंने तुम्हें सिर्फ एक साड़ी दी थी, वह बहुत सस्ती साड़ी लग रही थी। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। अब जब उन्होंने खरीदा है तो वह भी बहुत सस्ती साड़ी है। तुम अपने पति से कभी कुछ क्यों नहीं कहती? तब सरला को गुस्सा आता है, लेकिन वह गीता से कुछ नहीं कहती। उस दिन के बाद वह बहुत दुखी हो गई और चंदन को ताने मारने लगी। शुरू में चंदन ने सरला की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि अब सरला गुस्से में ऐसा कह रही है, लेकिन कुछ दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चंदन ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। सरला दिन ब दिन चंदन के साथ बदतमीजी करती रही। जैसे एक दिन जब चंदन सरला के लिए गरम जलेबी लेकर आता है, तो चंदन कहता है, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तब सरला गुस्से में कहती है, हाँ, मुझे पता है तुम क्या लाए हो, तुम सोना चांदी लाए होगे। चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारे लिए आभूषण भी जरूर लाऊंगा। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम जलेबी लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे ये जलेबी नहीं खानी है, तुम खुद ही खा लो। भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया है? ग्रर। क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ किया है?
क्या तुम कभी मेरे लिए कोई आभूषण लाए हो? मुझे इस गर्मी में सारा दिन इतना काम करना पड़ता है। तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर पाऊं। हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। सब कुछ कब ठीक होगा? जब मैं बुढ़ापे में मर जाऊंगी, तब शायद मुझे ये खुशी मिल पाएगी, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरी शादी तुमसे हुई। इतना कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। सरला हर रोज चंदन को ताना मारती थी। वह हमेशा उससे महंगे गहने और कपड़े मांगती थी। सरला हमेशा चंदन से कहती थी कि उसे और मेहनत करनी चाहिए और जल्दी अमीर बनना चाहिए। तब चंदन हमेशा सरला को समझाने की कोशिश करता था कि कोई भी इतनी आसानी से अमीर नहीं बन सकता, लेकिन सरला को बहुत अमीर बनना था। एक दिन जब सरला गायों को चारा खिला रही थी, तभी वहाँ एक बाबा आते हैं। वह बाबा सरला से कुछ खाने को मांगते हैं। तब सरला अंदर जाती है और वहाँ से 4 रोटियां ले आती हैं। वह उन्हें बाबा को देती है और कहती है, बाबा, मेरे पास सिर्फ रोटियां हैं, सब्जी नहीं। तुम्हें ये रोटियां ऐसे ही खानी होंगी, क्योंकि मेरे पति बहुत आलसी हैं। उसकी वजह से हम इतने गरीब हैं। वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। सबसे पहले तो मुझे इतनी गर्मी में भी बहुत काम करना पड़ता है, और ऊपर से मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। तब बाबा सरला से कहते हैं, नहीं बेटी, सिर्फ पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। जीवन का असली सुख तो परिवार के साथ है। बाबा, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपना जीवन अच्छे से कैसे जी पाएंगे? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धन वही है जो मेरे पति की वजह से हमारे पास नहीं है। इसमें तुम्हारे पति का कोई दोष नहीं है। बाबा के बार बार समझाने पर भी सरला नहीं सुनती। अंत में बाबा सरला से कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो और तुम बहुत अमीर बनना चाहती हो? हाँ बाबा, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन बाद में पछताना मत। बाबा, एक बार मैं अमीर हो गई तो पछताना क्यों? बेटी, अमीरी से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है बेटी, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। फिर देखते ही देखते सरला का घर हवेली में बदल जाता है। अब उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे। सरला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसकी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। जब चंदन घर लौटता है तो सरला कहती है, अब हम कितने अमीर हो गए हैं। तुम्हें क्या हो गया है? हम तो शुरू से ही अमीर हैं। तभी सरला को एहसास हुआ कि चंदन को कुछ भी याद नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह सब कुछ भूल गया था, लेकिन सरला को सब कुछ याद था। सरला को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो, और वह अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थी। इसलिए सरला महंगे कपड़े और गहने पहनने लगी। उसके बाद वह दूसरों को नीचा दिखाने लगी। सरला का व्यवहार बहुत बदल गया था। शुरू में तो वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, और अब वह जो चाहती थी खरीद लेती थी। लेकिन दूसरी तरफ चंदन एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, इसीलिए वह दिन भर काम में लगा रहता था। चंदन सरला से ज्यादा बात नहीं करता था, न ही वह सरला के साथ ज्यादा समय बिताता था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। चंदन का व्यवहार भी काफी बदल गया था। वह सरला का पहले जैसा सम्मान नहीं करता था। एक बार रात को चंदन अपने काम से लौटा तो सरला ने चंदन को खाना परोसा और कहा, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। चंदन जब खाना खाता है तो सरला से कहता है, क्या घटिया खाना बनाया है? इसमें नमक बहुत ज्यादा डाल दिया है। अब तुम्हें और खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में नौकर हैं, तो तुमको खाना बनाने की क्या जरूरत है? आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुमको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस आराम से बैठो। चंदन चला जाता है। सरला को चंदन के बारे में बहुत बुरा लगता है। इसी तरह एक दिन सरला चंदन से कहती है, मैं कुछ गरीबों को खाना खिलाना चाहती हूँ, जैसे हम पहले उन्हें खाना खिलाते थे। मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। तुम भी बेकार हो। मुझे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम बस खर्च करते रहते हो। सरला को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कि चंदन उसके हाथ में सारा पैसा देकर उससे कहता था कि वह इस घर की संपत्ति है और इस पर उसका हक है। इसके बाद सरला खुद को बहुत अकेला महसूस करती है।
न तो चंदन उससे ठीक से बात करता था और न ही कोई और। सरला को बहुत अकेलापन महसूस होता था। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठी थी और उसे अपनी पुरानी यादें याद आ रही थीं कि कैसे चंदन उसका ख्याल रखता था और उसका कितना सम्मान करता था। यह सब सोच सोचकर वह खूब रो रही थी। तभी वही बाबा फिर से वहां आते हैं और सरला से कहते हैं, क्या हुआ बेटी, कैसे परेशान हो? बाबा, मैं मूर्ख थी जो ऐसी इच्छा रखती थी। आपने सही कहा था कि हमारे जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारा परिवार सबसे पहले है। पैसा हमें वो खुशी नहीं दे सकता जो हमारा परिवार हमें दे सकता है। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं अपना पिछला जीवन वापस पाना चाहता ही हूँ। बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो तुम चाहती थी वही हुआ। अब तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। फिर सरला बार बार बाबा से विनती करती है, लेकिन बाबा चले जाते हैं। उसके बाद सरला खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो वह अपनी पिछली जिंदगी में वापस आ जाती है। ये सब देखकर सरला बहुत हैरान होती है और बहुत खुश भी होती है। तभी चंदन आता है और सरला से कहता है, भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूँ। मुझे पता है कि यह अच्छी नहीं है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगी साड़ी लाऊंगा। नहीं, मुझे कोई महंगी साड़ी नहीं चाहिए। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उसके बाद चंदन सरला का व्यवहार देखकर बहुत हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है। उसके बाद गीता फिर से सरला के पास आती है और फिर से चंदन का मजाक उड़ाती है। इस बार सरला मुस्कुराती हुई कहती है, मुझे पता है गीता, तुम ये सब जानबूझकर कह रही हो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे अपने घर की देवी मानते हैं। वो जो भी करते हैं मेरी मर्जी से करते हैं। इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। सरला का ऐसा व्यवहार देखकर गीता को गुस्सा आता है और वह वापस घर चली जाती है। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है।